अज़ीज़ तलबा, आज के मॉर्निंग असम्बली सेशन में आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाई हैं, क्योंकि मॉर्निंग असम्बली हाफ स्कूलिंग होती है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको पूछे हैं, बाकी वालों को वो याद हो गए। अगर सारे नहीं भी याद होंगे, एक दो याद ज़रूर रहेंगे। उसके बाद कुछ बच्चों ने अच्छा गाया है, तो कुछ बच्चों के अंदर टैलेंट होता है गाने का, लेकिन वो किसी के सामने आना चाहते नहीं, जिसकी वजह से उन बच्चों का टैलेंट दबा रहता है। जब 2 बच्चे 4 बच्चे बोलेंगे सामने, तो उन बच्चों के अंदर भी एक शौक़ पैदा होगा कि हम भी बोलें, और ऐसे वो एक दबी हुई सलाहियत उनके ऊपर के सामने आती है। यही फ़ायदा है मॉर्निंग असेंबली का कि आप इकट्ठे जब एक दूसरे के साथ मिल बैठते हो, इकट्ठे एक दूसरे के सामने कोई चीज़ पेश करते हो, बाकी वाले बच्चों की भी हौसला अफजाई होती है। और इस मॉर्निंग असेंबली के ज़रिए मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी हैं, क्योंकि मैं एक तीर से 2 शिकार करने वाला नहीं, बल्कि एक तीर से कई शिकार करने वाला हूँ। क्योंकि आपका जो यहाँ हम इकट्ठा करके स्कूल के अंदर आपकी पढ़ाई का जो ज़िम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं, इसमें हमें बहुत फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। और ख़ासकर आपके पेरेंट्स से, हुकूमत वक्त से, डिपार्टमेंट एजुकेशन से मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचानी मैं ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि मिडिल स्कूल लोअर बछाई जैसे बहुत सारे और स्कूल हैं कि ग्रास रूट लेवल की बात जो है ऊपर तक पहुँचती नहीं है, जिसकी वजह से हमारे स्कूलों की बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से हमारा निज़ाम तालीम जो है डिफंग हो जाता है। उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स कई सारे स्कूल दूसरे भी होंगे जिनको ये फेस करना पड़ेगी। अब आपको तो पता ही हम फेस कर रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स तक और डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहूँगा। हमारी इनरोलमेंट लगभग इस वक्त 150 के करीब पहुंचने वाली है, और ये 150 इनरोलमेंट हमारे स्कूल की सीटिंग कैपेसिटी तो बहुत पहले फुल हो गई थी। अब मैं कहता हूँ कि स्टैंडिंग जो इसकी वो मेमोरी है ना, वो भी फुल होने वाली है। अब बच्चों के खड़े होने की भी यहाँ जगह नहीं है। धूप में बच्चों को हम प्री प्राइमरी बाल वकीता वाले बच्चों को जब हम बैठाते हैं, तो जबकि हमारा टारगेट ये है कि इन बच्चों के लिए वो आईसीटी लैब वाले अच्छे वो रूम्स बने हुए हों, वो प्ले वे मेथड के साथ बच्चों को खेलने के लिए खिलौने और अच्छे कॉर्नर बने हुए हों, जहाँ ये बच्चे खेलें और पढ़ें। उसके बजाय धूप में बच्चों को ये तलाश करना पड़ता है कि कहाँ थोड़ा सा साया मिल जाए, वहाँ हम सर छुपा के बैठ जाए। तो ऐसे में ये बच्चों को पनिशमेंट देनी, ये समझता हूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी कि अगर हम ये आगे तक पहुँचाएंगे नहीं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि हमारे स्कूल में एक तो स्टाफ कम है, 150 बच्चे को 3 आदमी अगर जितनी भी मेहनत करना चाहेंगे वो उनको कुछ नहीं सिखा पाएंगे। उनमें से भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ जो है हमारी BLO ड्यूटी, कोविड ड्यूटियाँ और दूसरी तीसरी ड्यूटियाँ जो हैं वो बीच में लगती रहती हैं, जिसकी वजह से फिर और परेशानियाँ बनती हैं। उसके बाद हेडमास्टर साहब हमारे जो है वो रिटायर हुए थे। उसके बाद हमारी हेडमास्टर साहब की पोस्ट वैकेंट है, और वो काम भी स्टाफ में से किसी सीनियर आदमी को देखना पड़ता है। हमारे टीचर जो यहाँ से रिटायर होके चले गए, उनकी पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं, तो जिसकी वजह से हमारे स्टाफ की कमी जो है हमें बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि हमारे 150 बच्चे और 8 क्लासें, अगर हम प्री प्राइमरी क्लासेस को छोड़ दें, तो अगर प्री प्राइमरी क्लासेस समेत हम 10 या 11 क्लासें हैं, उसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 रूम हैं। एक रूम हमारे पास ये बड़ा रूम है। इस रूम में हम बच्चों को कोविड की SOP को मेंटेन करते हुए कितने बच्चों को अकोमोडेट कर पाते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखकर इस मुश्किल हमारी को समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बाहर बैठने के लिए तो धूप के अलावा कोई जगह नहीं है। ये तो एक फेयर वेदर स्कूल बन गया कि जिसमें बारिश होगी फिर भी स्कूल बंद हो जाएगा, धूप होगी फिर भी स्कूल बंद हो जाएगा। अगर कोई मॉडरेट किस्म का दिन इत्फाकन आ गया, उस दिन भी छुट्टी अगर ना हुई, तो कोविड की कोई प्रॉब्लम ना हुई, तो फिर हमारी बच्चों के साथ मुलाकात हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास एक रूम है जो हमने ऑफिस रखा हुआ है,
और वो भी हम एक जानी रिस्क लेके हम इस के शेल्टर में बैठे हुए हैं। आपको देखकर हैरानगी होगी कि इसके छत के नीचे हमने एक लकड़ की सपोर्ट लगा के इसके छत को थामा हुआ है। अगर ये सपोर्ट किसी वजह से टूट जाए या स्लिप हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारे स्टाफ जो थोड़ा सा स्टाफ है वो भी बाकी ना रहे। तो उसके बाद एक जो हमारे पास रूम है उसमें भी हमारे पास जो डेस्क हैं वो बाहर रखने की जगह ही नहीं है। डेस्क हमारे पास जो हैं, चलो इत्फाकन वो हमें कहीं मिल गए, तो वो सारे डेस्क उसी रूम के अंदर है। अब बच्चों को फिर उसी रूम के अंदर ही बिठाना होगा जितने हम बिठा सकते हैं। तो ये दिक्कतें परेशानियां जो हैं ये हमारी डिपार्टमेंट तक हैं। इस मॉर्निंग असेंबली सेशन के ज़रिए मैं पहुंचाना चाहता हूं। उसके बाद बच्चों के पेरेंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। वक्तन फ़वक्तन जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं उनमें भी बात होती रहती है। ऑनलाइन जब कभी मौका मिलता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जो स्कूल का, उसमें भी बात होती रहती है। लेकिन आज की इस असेंबली की सेशन के ज़रिए भी मैं यह बात उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं इनको हमने तैयार करना है। ये सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है। आजकल अगर ऑफलाइन क्लासेस लग भी गई हैं लेकिन फिर भी हम ऑनलाइन सपोर्ट को भूल नहीं सकते हैं। वो ऑनलाइन सपोर्ट हमारे साथ रहनी चाहिए। उसमें बच्चे को अपनी निगरानी में थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दे। अभी आईसीटी की एक ट्रेनिंग हुई, उनमें जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे उन्होंने ये बताया कि बच्चे से हम मोबाइल नहीं छुड़ा सकते, और ये हमें भी पता है कि आप मोबाइल छोड़ने वाले नहीं हो, किसी न किसी तरीके से पेरेंट्स से मोबाइल ले लेते हो। और बेहुदा किस्म की चीज़ें देखने के बजाय अगर आप वो चीज़ें देखना शुरू कर दो कि जो आपकी पढ़ाई में भी थोड़ी सपोर्ट करें, तो अगर हम मोबाइल बच्चे से नहीं छुड़ा सकते तो घोड़ा चोर को घोड़ा ही दे दो, उससे वो काम ले दो जिससे कुछ पढ़ाई लिखाई में कुछ फ़ायदा हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ऐप्स आ चुकी हैं जिनमें बच्चा खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें सीख जाएगा। आज भी सुबह मैंने ग्रुप में एक छोटा सा एक इमेज बनाकर डाला था, एक वो उसको कहते हैं माइंड मैपिंग, कि आपके मोहल्ले में कितने घर हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो एकदम आपके जहन में आ जाएगा भी 2 हमारे दाएं तरफ हैं, 2 बाएं तरफ हैं, एक बैक साइड में है और 3 फ्रंट में हैं। वो आपके जहन में एक नक्शा बनेगा। इसी को माइंड मैपिंग कहते हैं। और यही हमने इसमें अपने एजुकेशन के लिए लेसन बनाने के लिए एक ऐप है और उसमें हम ये लेसन बनाकर आप तक पहुँचाते हैं। जैसे मैंने आज पहुँचाया भी है एक आपको, कि आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें लिखाए हैं, और वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हैं आपको पता 8, लेकिन उनके नाम अगर गिनना पड़े तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो फिर जब मैंने उसको एडजस्ट किया ना कि सेंटर में लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, दाएं तरफ उसके 4 लिख दिए, नॉन, प्रोनॉन, एडजेक्टिव और वर्ब इस तरफ लिख दिए, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन दूसरी तरफ लिख दिए। तो इस तरह आपको ये 4 2 हिस्सों में बांट कर याद करने आसान हो गए। अब ये काम आप घर में बैठे हुए अपने मोबाइल से कर सकते हो, बहुत आराम के साथ कर सकते हो। सिर्फ देखना है, आपके जहन में एक नक्शा रहेगा। जब भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको और बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही हैं जिनमें आप क्लासरूम से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन पढ़ने का फ़ायदा ये भी है कि आपको टीचर एक बार पढ़ा सकता है, कितनी मेहनत करके भी पढ़ाएगा यहाँ क्लासरूम में। उसके बजाय अगर आप घर में मोबाइल के ऊपर देखते हो या आप किसी प्रोजेक्टर पे देख रहे हो या अपने लैपटॉप के ऊपर देख रहे हो, तो वो लेसन आप एक बार नहीं 2 बार 10 बार देखो, अगर फिर भी नहीं समझ आता 100 बार सुन सकते हो उसको। तो इसलिए आपके पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में बच्चों को मोबाइल ज़रूर दें, सिर्फ पढ़ाई के लिए। और साथ साथ में आपको भी मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इंफॉर्मेशन हम ये देते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की एक महीने में एक दिन हम आपके लिए स्पेशल वही इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो तो मोबाइल में भी बहुत सारी ख़तरे की चीज़ें हैं जो आपको नुकसान दे सकती हैं।
जैसे कोई भी आपको फ़ोन करता है, आप लेसन देख रहे हो तो वो आपको पूछता है, आपका अकाउंट नंबर पूछ लेता है, आपका ATM का नंबर कोई पूछ लेता है, कोई और इन्फॉर्मेशन को पूछना चाहता है, तो ऐसे अनजान आदमी को आपने कोई इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं देनी है। हर ऐप खोलने की कोशिश नहीं करनी है। आप कुछ बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, गेम की लालच में बहुत सारी ऐप्स हैं उनको खोलना शुरू कर देते हैं, और ऐप्स जब भी खुलती हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए परमिशन मांगना शुरू कर देता है। आप उसको अलो करते जाते हो, तो जब अलो करते जाते हो तो पता नहीं कितने किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपके डाटा से वो चोरी कर लेते हैं, तो ऐसे नुकसान भी होते हैं। ये एहतियात मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हर तरीके से कोशिश करोगे और डिपार्टमेंट वाले भी हमारी इन परेशानियों को समझेंगे तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा, हम अपनी ज़िम्मेदारी अक्सर तरीके से पूरी करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको ज़्यादा धूप लग गई है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। अब आप अपनी अपनी क्लासेस में चलेंगे लाइन में, तो उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।